अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। क्या दौरान हमल मछली खाने से हमल ज़ाया हो जाता है? जैसा कि अब सर्दियों का मौसम है जहाँ पर बहुत सी और अशिया खुराक में ऐड की जाती हैं, वहाँ पर मछली को भी बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि इस्तेमाल किया जाए दौरान हमल। और वैसे तो मछली जो है ऑल ओवर सीजन्स मौजूद होती है, लेकिन सर्दियों में क्योंकि इसको लोगों के जहन में होता है कि ये एक जो है ऐसा गोश्त है जो कि जिस्म को गर्माइश भी देता है, तो इसको बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ किया जाता है सर्दियों में स्पेशली। तो हमारे पास बहुत सी फीमेल्स आती हैं या बाज़ औक़ात सास जो है वो रिपोर्ट होती हैं कि जी हमारी बहू ने मछली खाई थी लास्ट ईयर सर्दियों में, तो जो है उसका हमल ज़ाया हो गया था। तो क्या अब दोबारा हमल है और सर्दियों का मौसम है, तो क्या हम इनको जो है मछली दे सकते हैं या नहीं दे सकते? तो इसको लेके लोगों के जहन में बहुत ज़्यादा जो है वो सवालात हैं। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको जो है फिश की कॉम्पोजिशन का पता होना चाहिए कि जो मछली है उसके अंदर ऐसा क्या है जो कि माँ के लिए बेनिफिशियल है और बच्चे के लिए भी, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि खतरनाक साबित हो सकती है। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि गुड फैट है और बहुत अच्छी फैट है, जो कि माँ के साथ साथ बच्चे की स्पेशली ब्रेन और आई यानी कि दिमाग और आंख की जो डेवलपमेंट है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके अलावा इसमें बहुत से मिनरल्स भी हैं और वाइटामिन भी हैं। हालांकि ये कहने में तो वाइट मीट है, लेकिन इसके अंदर मिनरल्स, माइक्रो जो है न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद हैं जो कि बच्चे के अंदर जो है एनॉमलीज हैं उससे भी बचाती है ये मछली। और ये माँ के साथ साथ बच्चे के लिए बहुत से ऐसी माइक्रो न्यूट्रिएंट इसेंशियल वाइटामिन भी हैं जो कि बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। उसके अलावा नो डाउट, जैसे कि मैंने बताया कि ये वाइट मीट है, गोश्त है, तो इसके अंदर आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ये एचबी लेवल्स को बेटर करता है और दौरान हमल अगर फीमेल इसको इस्तेमाल करती है तो उसके एचबी लेवल्स नो डाउट बहुत बेटर हो जाते हैं, क्योंकि ये गुड सोर्स है आयरन का। अब बहुत सी फीमेल जो है हामला औरतें हमसे ये भी कहती हैं कि डॉक्टर साहब अगर आप कह रही हैं कि जी वाइट मीट लें, तो वाइट मीट में तो चिकन भी आता है, तो अगर हम क्या चिकन ले लें तो क्या वो भी इक्वल है एक फिश की जितने भी जो उसकी कॉम्पोजिशन है उसके? तो मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि जो फिश है वो प्रेफरेबल है एज कम्पेयर टू चिकन। चिकन भी गुड सोर्स है अगर देसी ली जाए, लेकिन जो फिश है उसके अंदर आयरन और एचबी कंटेंट बेटर होने के साथ साथ बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद हैं जो कि कम है एज कंपेयर टू फिश के। अगर हम कहें तो चिकन में ये बहुत हद तक कम होते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं कि क्या दौरान हमल फिश लेने से हमल ज़ाया हो सकता है? जैसा कि जो फिश है वो दरिया में रहती है, तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे जो दरियाई पानी है उसमें बहुत सी बेनिफिशियल कंटेंट्स होते हैं, वहाँ पे हार्मफुल चीज़ें भी होती हैं, जिसमें जो टॉप है दरियाई जो पानी है उसके अंदर मरकरी होता है, और मरकरी बहुत डेंजरस है माँ के लिए भी और नो डाउट बच्चे के लिए भी और एक नॉर्मल इंसान के लिए भी। तो जो मरकरी है अगर वो बहुत ज़्यादा है, बाज ऐसी इकसाम है फिशिस की जिसमें मरकरी बहुत ज़्यादा होता है, और अगर औरत उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करे पहले 3 महीने में जिसमें ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, तो उसमें नो डाउट ड्यू टू हाई मरकरी कंटेंट जो है हमल ज़ाया होने का खदशा हो सकता है। इसलिए दौरान हमल एक मछली की किस्म है जिसको हम सालमोन फिश कहते हैं, जो कि आपको यहाँ डेमो में शो भी हो रही है। तो वो वाली जो फिश है अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कुदरती तौर पे जो मरकरी का कंटेंट है वो बहुत कम होता है, तो ऑटोमेटिकली जो है बहुत हद तक ये जो है ये चांसेस हैं कि मरकरी ट्रांसफर नहीं होगा फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, क्योंकि वो होता ही बहुत लेस अमाउंट में है, और अगर हो भी जाए थ्रू प्लेसेंटा तो वो बच्चे के लिए हार्मफुल नहीं होता। इसलिए मैं ये कहूँगी आपको कि पहले 3 महीनों में आप फिश लाजमी इस्तेमाल करें, लेकिन वंस अ वीक लें, ये नहीं कि आप डेली डेली ले रहे हैं। और जैसे ही सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर हो फिर इवन कि आप ट्वाइस अ वीक भी ले सकते हैं, लेकिन आपने सॉल्मोन फिश को ही प्रेफर करना है, क्योंकि जो फिश है उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू साइड इफेक्ट्स, लेकिन जो है वो अगर आप ओवर यूज़ करेंगे किसी भी चीज़ का तो वो डेंजरस हो सकता है। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।